यूपी में बाढ़ से हाहाकार, वाराणसी में बिगड़े हालात, बाढ़ के पानी में डूबे कई गांव। आपकी स्क्रीन पर यह भयावह नजारा कहीं और का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का है, जहां मानसून के दूसरे फेज में हुई लगातार बारिश ने जल प्रलय मचा रखा है। हालात इतने खराब हैं कि काबू करने में प्रशासन और प्रबंधन के भी हाथ पांव फूले जा रहे हैं। बाढ़ की परिस्थितियों से निपटने के लिए की गई तमाम व्यवस्थाएं भी कम पड़ गई हैं। आज 1 सितंबर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने बाढ़ के क्षेत्रों में बोट से जाकर निरीक्षण किया, साथ में एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने लोगों से उनका हालचाल जाना और अधिकारियों के साथ बैठक करके दोनों नेताओं ने उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि यूपी में कुल 18 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। वहां लोगों को अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों को ठिकाना बनाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते इन दिनों बाढ़ का कहर मचा हुआ है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों व मंडलों के लिए तो अलर्ट भी जारी कर दिया है। फिर पिछले दिनों से कभी लगातार तो कभी रुक रुक कर हो रही बारिश ने राज्य के 18 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। वहां लोगों का जीवन इस वक्त पूरी तरह से बाढ़ प्रबंधन और प्रशासन के हाथों में है, क्योंकि गांव के गांव, बस्तियों की बस्तियां, इलाके के इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई इलाकों में तो दूर तक देखने पर भी सपाट जमीन नजर नहीं आती। आलम यह है कि लोगों को या तो अपने घरों की छतों पर आसरा लेना पड़ रहा है या तो फिर कोई और रास्ता निकालना पड़ रहा है। हालांकि बचाव और राहत कार्यों के लिए 18 जिलों में कुल मिलाकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की 47 टीमों को प्रशासन ने तैनात किया है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन भी लोगों की मदद करने में जुटा हुआ है। इन जिलों में कुल मिलाकर 1111 गांव पानी में डूब गए हैं। यहां फंसे हुए लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उन्हें राहत सामग्री देने का काम जारी है। पहले तो आपको बता दें कि ये 18 जिले हैं: आगरा, औरैया, इटावा, हमीरपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बलिया, बांदा, कासगंज, कौशाम्बी, भदोही, चंदौली, गाजीपुर और सीतापुर। राज्य सरकार ने लगभग 964 राहत आश्रयों की भी स्थापना की है। यहाँ पहले ही लगभग 1936 नावों और 677 चिकित्सा टीमें भी तैनात की जा चुकी हैं, जबकि 1524 बाढ़ चौकियां और 702 पशु राहत शिविर भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा तलाशी अभियान चलाने के लिए 108 मोटर बोट और 50 वाहनों को सेवा में लगाया गया है। आज सीएम योगी वाराणसी का दौरा करने पहुंचे तो उन्होंने कई इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता समय रहते पहुंचाई जाए, उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को एंटी रैबीज टीकों समेत राशन सामग्री भी मुहैया कराई। यहाँ पीएम मोदी द्वारा 2018 में गोद लिए गए गांव डोमरी की हालत बेहद चिंताजनक है। यहाँ आधे से ज्यादा घर पानी में डूब चुके हैं। गांव पूरी तरह तबाह हो चुका है। कई घरों पर बाढ़ के चलते ताले पड़े हैं तो कई लोग वहां से निकलकर राहत केंद्रों में जा चुके हैं। हालांकि वाराणसी के गोयनका महाविश्वविद्यालय में सरकार की तरफ से शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है। राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने कहा कि हम बाढ़ की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, पर्याप्त उपाय किए गए हैं और हमने सुनिश्चित किया है कि पीने का पानी और सूखे भोजन के पैकेट और दवाओं, कपड़े, बर्तन और बिस्तर की पर्याप्त आपूर्ति हो। सरकार की ओर से अब तक प्रभावित लोगों को 14,166 से अधिक सूखे राशन किट और 1,36,255 लंच पैकेट बांटे जा चुके हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 58,997 ORS पैकेट और क्लोरीन की 1,87,280 से अधिक गोलियां भी वितरित की हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 21,153 लोगों को निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।